Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 72। ये लगभग हमारा नारद भक्ति सूत्र खत्म होने आया है। इसमें लगभग 84 सूत्र हैं, 84, एंड हम लोग 72 तक पहुंच गए हैं। तो वी आर क्लोज टू फिनिशिंग। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे मतालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरामेव विद्यो वेदांतकृत वेद विदो चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 72। मैं सूत्र पढ़ता हूँ। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। इसमें कहा गया है शुद्ध भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होता। जाति के बारे में, विद्या से संबंधित, शरीर से संबंधित, फैमिली स्टेटस यानी कौन से कुल से हैं, कितना धन है, क्या काम करते हैं, इससे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं इन चीजों की परवाह नहीं करते। जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि यानी आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में कई अलग अलग लेवल से भक्त लोग आते हैं। कोई ऊंचे घर से है, कोई मिलियनर है, कोई गरीब भी है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कोई बिल्कुल एकदम सुंदर है, कोई एकदम कुरूप है, किसी का कुल बहुत ऊंचा है, किसी का कुल बहुत नीचा है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है, कोई गरीब है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा हाई लेवल के पोजीशन पे है, सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, कोई कोई बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, और कुछ जो है एकदम सिंपल है। लेकिन भक्तों के संग में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। तो नारद जी यही कह रहे हैं, इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि भक्तों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई वो भेद नहीं देखते इसमें। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आगे तात्पर्य में क्या कहा गया। तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग डिवोटीज बेस्ड ऑन देयर बर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण है वो भी कभी अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनको उनके जात, उनके धन और ये सब जो चीजें बताई गई हैं उस पे वो कभी भेदभाव नहीं करते। तो हम लोग क्यों करें। जैसे हम देख सकते हैं उनके बहुत धनी मित्र भी थे और बहुत गरीब मित्र भी थे। डज एनीबडी रिमेम्बर कौन हु वाज इज वेरी सिंपल, एकदम गरीब मित्र। उनके गरीब मित्र भगवान के गरीब
मित्र थे। हरे कृष्णा। ओके, तो सुदामा, कुंजेश्वरी कह रही है सुदामा। तो हम जानते हैं सुदामा उनके बहुत ही उनके गरीब मित्र थे, और भगवान उनको कितना आदर देते थे। वो गरीब है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ जो है अपना, जब मिलने के लिए आए तो बहुत ही क्या बोलते हैं ना, एकदम क्या बोलते हैं, वो पोहा लेके आए थे, चीड़ा चीड़ा लेके आए थे, और एकदम मैले कुचेले कपड़े में, लेकिन भगवान ने कितना प्रेम से खाया। फिर भगवान रामचंद्र को देखते हैं तो शबरी, जो एक बहुत ही नीचे के कुल से थी, उसके उसके हाथों से भगवान ने बेर खाए थे। तो भगवान को अपने भक्त का लेवल क्या है, भौतिक रूप से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गरीब हो या किसी भी निचले कुल का, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान के भक्तों को या वैष्णवों को क्यों फर्क पड़ना चाहिए, ये भगवान उनको बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, हे पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे वो निम्न जन्म से हो, निम्न योनि से हो, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो मेरी जो है वो परम गति को पा सकते हैं। 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 32 श्लोक भी एक बार देखते हैं। यहाँ पे माम ही पार्थ विपाश्रित्य यो अपि स्यु पाप योनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण लेते हैं तो भले ही वो छोटी पाप योनि से हो, यानी निचले योनि से हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो अब नारद मुनि जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों को भी, क्योंकि भगवान के भक्त भी जो हैं उनकी तरह ही है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नारद मुनि जी ये सूत्र में हमको बता रहे हैं। फिर आगे तत्पर में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण के हिसाब से, एनीवन हु थिंक्स of the deity of Vishnu as merely stone, or the Guru as an ordinary man, or who thinks Vaishnava belongs to a particular family or country, is a resident of hell. तो पद्म पुराण में भी एक श्लोक अच्छा आता है, जो कोई भगवान विष्णु के विग्रह को सिर्फ पत्थर समझता है, अरे ये तो पत्थर है, या गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है कि बस ये तो मतलब ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, ऐसे गुरु को इस नजर से देखता है, या जो ये सोचता है कि वैष्णव तो अरे ये तो इस कुल से है, इस घर से है, इनका ये स्टेटस है, या इस कंट्री से है, ऐसे जब वो भौतिक रूप से भेदभाव करता है तो पक्का वो नरक में जाएगा, ये पद्म पुराण कहता है। फिर आगे उपदेशामृत में 6ठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं, वो भी हमको कहते हैं कि हमको भक्तों को भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से कुल से है, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, हाई पोजीशन है, लो पोजीशन है, भौतिक रूप से वो सब नहीं है। Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. और वो अपने वास्तविक कृष्ण भावनामृत जो है में रहकर वो शुद्ध भक्त जो है कभी भी भक्तों को उनके स्तर क्या बोलते हैं भौतिक स्तर से नहीं देखता। ऐसा डिवोटी जो है, ऐसा भक्त है, उसे कभी भी भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में उस इन सब चीजों को दुर्लक्ष्य करके कि एक भक्त ने एक निम्न कुल में जन्म लिया है, या शरीर में कोई जो है उसका आड़ा टेढ़ा है, या उसका रंग गोरा है, काला है, या कोई बीमारी है, या शरीर ठीक नहीं है, ये सब चीजें को
ध्यान नहीं देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी विजन, साधारण तौर पे ऐसे जो इम्परफेक्शंस हैं ये सीम प्रोमिनेंट इन द बॉडी ऑफ ए प्योर डिवोटी। ऐसे जो इम्परफेक्शंस हैं वो एक शुद्ध भक्त के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद, इन सारे डिफेक्ट्स के बावजूद, एक भक्त का शरीर जो है बहुत शुद्ध होता है। वो कभी भी भक्त जो है वो अशुद्ध नहीं होता, पॉल्यूटेड नहीं होता। और इसकी तुलना यहाँ पे वो गंगा के जल से कर रहे हैं। जैसे गंगा का जो जल है वो कभी अपवित्र नहीं होता। हम देखते हैं बरसात के समय उसमें काफी बुलबुले आते हैं, कभी उसमें झाग आता है, कभी मिट्टी होती है, लेकिन गंगा का जल गंगा का जल है। उसको हम लोग को ये नहीं सोचना कि ये दूषित हो गया है। गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं हो सकता। जो भक्ति में अग्रसर हैं वो बिना ऐसे कुछ सोचे वो किसी भी प्रकार के गंगा में या जमुना में वो स्नान करता है, वो उस दृष्टि से नहीं देखता। शिल प्रभुपाद जी भी ने एक बार कहा था कि हमको ऐसा सोचना चाहिए, हाँ, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओ ये तो अमेरिकन है, ये तो अमेरिकन गोस्वामी है, और इस बेसिस पे हमको भेदभाव करना है, नहीं। अब दूसरे और जो पाश्चात्य देश से कृष्ण भावनामृत में आए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, उनको भी ज्यादा पफ्ड अप नहीं होना चाहिए कि मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन से बेहतर हूँ, वैसे नहीं सोचना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कलो शूद्र संभव, कलयुग में हर कोई शूद्र है। एवरीवन इज बोर्न अ शूद्र। वी आर एलिवेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्ण कॉन्शियस के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, लेकिन इसमें हमको गर्व करने का कोई भी इसमें बात नहीं है। ये सब भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से होता है। श्रील हरिदास ठाकुर जी ने एक उदाहरण सेट किया था। तो हम लोग जानते हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी वैसे देखा जाए बहुत तो वो एक मुसलमान थे, और मुस्लिम होते हुए वो भगवान की भक्ति किया करते थे, और इसलिए उनको उस समय का जो नवाब था, नवाब हुसैन शाह, उसने हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार हाट में उनको कोड़े लगवाए थे उनको। तो ये जो थे बाह्य रूप से देखा जाए तो वो मुसलमान थे, लेकिन वो सबसे ऊंचे भक्त थे। वो कभी भी वो अपने आप को ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत ही अच्छा भक्त हूँ, बल्कि अपने आप को ये सोचते थे तो मैं तो कितने निम्न कुल से आया हूँ, मैं म्लेच्छ जाति में पैदा हुआ हूँ। और एक आध्यात्मिकवादी होने के नाम पर कभी भी उन्होंने अहंकार जो था उनको कभी नहीं आया उनको। अब आगे कहते हैं, वन हु इज इग्नोरेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ भक्ति डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट डिवोटीज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिग्नेशंस। जो भक्ति के क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, जो लोगों को क्या बोलते हैं रूपांतर करने में बहुत ही शक्तिशाली है, वो कभी भी जो है उनके भौतिक डेजिग्नेशंस को नहीं देखते। गोरा है, काला है, इसको कुछ बीमारी है, शरीर सही नहीं है, या निम्न कुल से है, वैसे कभी नहीं दिखता। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और इसीलिए हमें किसी भी शुद्ध भक्त को बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए, और वास्तव में उसके जो उसके इंटरनल फीचर्स हैं वो देखने चाहिए, और वो किस तरह से भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, वो देखना चाहिए। ये आता है नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के श्लोक नंबर 6 के तात्पर्य में ये आता है। लास्ट पैराग्राफ है, इसमें कहते हैं
अ, देवाहुति माता भगवान कपिल जब स्तुति कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि भगवान का जो नाम है उसमें इतनी शक्ति है, इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि वो किसी का भी रूपांतर कर सकता है। ओह हाउ ग्लोरियस आर दे whose tongues are chanting your holy name। कितने वंदनीय है वो लोग जिनकी जिह्वा आपका नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है। अगर कोई किसी श्वपचा डॉग ईटर्स के घर में भी जो है अगर किसी ने जन्म लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम लेता है वो वंदनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए। यह श्लोक का तीसरे स्कंद के 33 अध्याय का श्लोक नंबर 7, इसको भी देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। अहो बत स्वपचतो गरीयन यज्जिह्वाग्रवर्ते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुभूषश्नुराव्या ब्राह्मणो चुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। अब यहाँ पे आगे इसमें कहा गया है कि वो लोग कितने वंदनीय हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, भले ही वो डॉग ईटर्स यानी जो स्वपचा हैं। उन्हें कुछ जाति है जो इवन मतलब कुत्ते को बहुत ही तुच्छ माना जाता है, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो उनको खाती है, तो कितने मतलब निचले योनि के हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त ऐसे घर में भी पैदा होता है तो वो भी वंदनीय है, उसका पूजा करना चाहिए। ये इस श्लोक में आता है। इसमें तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 72 खत्म होता है। सूत्र नंबर 72, सूत्र नंबर 73 हम लोग इसको कल पढ़ते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय। हरे कृष्णा।